ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास मैथमेटिक्स का 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और ये एक नया यूनिट है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 2x² = 3। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई सिंपल x में। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस x=9। या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं 2y प्लस x²= 0। तो ये जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा x और y में, ये आपकी एक सिंपल इक्वेशंस हैं। These are known as the simple equations containing x and y। ठीक है, और यहाँ पर हम x और y जो होते हैं, जब हम इन्हें x एक्सिस के ऊपर ड्राइव करते हैं तो अलोंग x एक्सिस हम x लेते हैं और अलोंग y एक्सिस हम लोग y के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो बच्चों ये जो x और y होता है, इसमें जनरली जो x कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो y होता है उसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दैट इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों में कोई रिलेशन है तो उसे हम जनरली y=f(x) इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ y=x² + 2x + 9। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड करती है कि x कितना है। फिर हम वहाँ से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको आप लिख देंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ f(x)। तो ये भी सिंपल एक इक्वेशन है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे मान लो हमने इसको dy/dx फाइंड आउट किया, वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, x² की डिफरेंशिएशन 2x हो गई, 2x की 2 होगी और 9 की 0 हो गई। तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है? दिस इक्वेशन इज इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा है, dy/dx आ रहा है। दिस इक्वेशन इज इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ y। y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। किसका डेरिवेटिव है? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशंस जिनमें डेरिवेटिव हों डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उन इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दोज इक्वेशंस आर नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर dy/dx, इसके साथ मल्टीप्लाई में भी हो सकता है कुछ भी, x + 2 = 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी प्रकार और भी हो सकती हैं, जैसे हम लिख देते हैं dy/dx प्लस sin x = 0 कर दिया हमने, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, राइट। मतलब इन इक्वेशंस में dy/dx होगा, राइट। अब ये जो dy/dx है, यहाँ पर हमने देखो ये सिंपल y था, इसको जब हमने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलता है dy/dx। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब अगर इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें dy/dx को, जैसे हमने पहले देखा है, मतलब dy/dx ऑफ
dy/dx कर दें एक बार फिर से, तो ये कितना बन जाता है, देखो ये इसको लिख देते हैं हम लोग d2y/dx²। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को y2 भी लिखते हैं कई बार, या y" भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसकी एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये बन जाता है d3y/dx³। ठीक है, इसे आप लोग y3 भी लिख सकते हैं या y" भी लिख सकते हैं, और इनको हम नाम दे देंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं उसमें किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल प्रेजेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस 3x = 0। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें y विद रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंशियल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ से दो हम यहाँ पर टर्म डिफाइन करेंगे। पहली टर्म डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वेरी सिंपल, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा या हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ले लें। देखो देखो इसमें एक डेरिवेटिव ये है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया y को, इसमें y को 2 बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ y नहीं है, तो ये दो डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट हैं। एक डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है, एक डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है, और इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? 3 ऑर्डर का है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? राइट, ऑर्डर y मैक्स हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है आपने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ। राइट, ये हमने एक इक्वेशन और लिखी, dy/dx² प्लस d3y/dx² प्लस sin x। अब देखो इसमें दो डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, एक डेरिवेटिव आपका यहाँ पर ये है, एक डेरिवेटिव ये है, ये डेरिवेटिव है आपका dy/dx। ये बात अलग है कि इसका स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर को नहीं देखना है आपने, सिर्फ ऑर्डर आपने डेरिवेटिव को देखना है कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव है dy/dx, और ये दूसरा डेरिवेटिव है, ये है आपका d3y/dx²। ठीक है, तो यहाँ पर जो y को डिफरेंशिएट किया है 3 बार, और यहाँ पर y को डिफरेंशिएट किया है 1 बार, मीन्स इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर जो है 1 है। इस स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब है कि इस dy/dx को 2 बार लिखा गया है, इसको ध्यान से समझ लो। dy/dx² का मीनिंग है dy/dx मल्टीप्लाइड बाई dy/dx। ये है इसका मीनिंग, ना कि ये कि आप इस स्क्वायर को यहाँ लगा दो d2y/dx², तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। तो अभी इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा? इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपका 3 आएगा। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टर्म हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो आपकी गिवन डिफरेंशियल
इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी polynomial, should be polynomial in y dash, y double dash एटसेट्रा। मतलब डेरिवेटिव्स में वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। y डैश का मीनिंग है dy अपॉन डी एक्स, वाई डबल डैश का मीनिंग है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार y ट्रिपल डैश, y 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनके अंदर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, इन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो डेरिवेटिव्स में वही इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है किसी भी वेरिएबल में अगर उस वेरिएबल के साथ कौन कौन सी एडिशन, कौन कौन सी ऑपरेशन होती है, उन वेरिएबल्स को ऐड किया गया हो, उन वेरिएबल्स को माइनस किया गया हो, उन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया गया हो, या उन वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव पावर्स, वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है। जैसे ये dy अपॉन डी एक्स है या d2y अपॉन डी एक्स है, इनको ऐड कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इनकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं। अगर इनकी पावर नेगेटिव, इनके अलावा कोई और ऑपरेशन आ जाती हैं, कौन सी बच गई? देखो, प्लस हो गई, माइनस हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, आपके पास बच गई डिवीजन। अगर dy अपॉन डी एक्स डिवीजन में आता है, ठीक है, या नेगेटिव पावर में आता है किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। आ रही बात समझ में? दैट इक्वेशन विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग आगे। जब कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी तो उसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। दैट मीन्स डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं होगी तो उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। और अगर वो पॉलिनोमियल है, अब मान लीजिए वो पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी? तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? जो उसका ऑर्डर आया है ना, हाईएस्ट ऑर्डर, इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर निकाला है उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड, या इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर भी कहते हैं उसे हम लोग, दैट विल बी नोन एज द डिग्री, राइट। और अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं तो ये एक्सरसाइज नहीं होगी और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक आता है। तो लेट अस डू द सम क्वेश्चन नाउ, राइट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है कि इनका ऑर्डर और डिग्री निकालिए। देखिए ये इक्वेशन है d4y अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश, साइन वाई ट्रिपल डैश है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये हो जाती है और d4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश है, इसको लिख सकते हैं d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर निकालना है। देखो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखो हम लिख देते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो इसमें दो डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, देखो ध्यान से, दो डेरिवेटिव है इसमें। पहला डेरिवेटिव ये है डी पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स पावर 4, और ये y को 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इसका जो ऑर्डर है वो 4 है। दूसरा डेरिवेटिव d3y अपॉन डी एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको y को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया है तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? 4। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो गया बच्चों 4, ऑर्डर क्या हो गया इसका? 4। अब हम बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो डिग्री निकालने से पहले हमें ये देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव तो इस इक्वेशन में है, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव आ रहा है, साइन ऑफ डेरिवेटिव,
मतलब डेरिवेटिव का साइन एंगल लिया जा रहा है। जबकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि डेरिवेटिव को ऐड कर सकते हैं, डेरिवेटिव को माइनस कर सकते हैं, डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव पावर्स में हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव इनके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होने चाहिए। दैट मीन साइन में नहीं आना चाहिए, दैट शुड नॉट बी इन साइन। किस में नहीं होना चाहिए? साइन में नहीं होना चाहिए, कॉस में नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव पावर्स में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये साइन में आ गया। तो जब ये साइन में आ गया तो फिर ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई। तो आप क्या लिखेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y डैश का मीनिंग क्या हुआ? y डैश का मीनिंग हुआ dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जब आप ऑर्डर निकालोगे तो बहुत सिंपल है, इसमें तो एक ही डेरिवेटिव है और y है और वन टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो ऑर्डर इसका 1 हो गया। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं। तो देखो इसमें डेरिवेटिव सिंपली ऐड हो रहा है, बाकी और कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका पॉलिनोमियल भी बन रहा है। तो इसे आप लोग डिग्री डिफाइन कर सकते हो। तो डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें dy अपॉन dx है और इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी जो डिग्री है वो भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो आपका ds अपॉन dt पावर 4 प्लस 3s इंटू d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसमें ds अपॉन dt और d2s अपॉन dt ये दो डेरिवेटिव्स हैं। एक डेरिवेटिव ये है और एक डेरिवेटिव ये है। पहला डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है और दूसरा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है। तो इसका जो ऑर्डर है वेरी सिंपल, इसका ऑर्डर हो गया 2। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब हम निकालते हैं बच्चों इसकी डिग्री। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, अब हाईएस्ट पावर तो इसकी आ रही है ds/dt की पावर 4 आ रही है, लेकिन ये डिग्री नहीं होती है। डिग्री कौन सी होती है? डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का पावर होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है d2s अपॉन dt स्क्वायर और इसकी कोई पावर नहीं है, तो मतलब ये 1 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? आपकी 1 होगी। बच्चे आप यहाँ पर इसकी डिग्री 4 कर देंगे, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पावर वो नहीं लेनी है, पावर लेनी है हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की, ठीक है। और वो भी तभी लेनी है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर मैं इसमें एक टर्म लिख देता हूँ राइट साइड में, मान लो साइन ds/dt, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं बची, इसकी आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर तो डिफाइन होगा ही होगा, लेकिन डिग्री अब इसकी डिफाइन नहीं होगी। अगर डेरिवेटिव मान लो साइन में आ जाता है, कॉस में आ जाता है, या किसी की पावर में डेरिवेटिव आ जाता है, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद कर लो, राइट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। d2/dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन dx है। तो देखो इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, दिस इज इट्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसका जो ऑर्डर है वो आपका 2 है। तो आप इसका जो ऑर्डर है बच्चों वो 2 लिख देंगे। और जहां तक इसकी डिग्री की बात है, देखो कॉस के एंगल में dy अपॉन dx आ रहा है। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, याद रख लो कि अगर टी रेशो जैसे साइन कॉस टैन वगैरह के एंगल में dy/dx आ जाता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसकी डिग्री डिफाइन है, नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x है। सो इट इज आल्सो वेरी सिंपल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका 2 हो जाएगा और डिग्री इसकी जो है वो आप जो आपकी 1 हो जाएगी।
क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ भी कॉस और साइन आ रहे हैं, लेकिन इनके एंगल में 3x आ रहा है, यहाँ पर 3x आ रहा है, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। यहाँ पर डेरिवेटिव हो तब डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इस क्वेश्चन में आ जाइए, देखो y3 थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और ये सिंपल y है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें 3 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका 3 हो जाएगा। अब हम डिग्री की बात करेंगे, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर आपने देखा उसी की पावर देखनी है, उसकी पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी। और हाईएस्ट पावर अगर आप ढूंढने लगेंगे तो वो 4 है, लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं होगी। डिग्री के लिए वो पावर देखनी है जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर आपको दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो ये थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री है वो आपकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, वाई 1 है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट मी राइट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 9 है, y डबल डैश मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये बिना डेरिवेटिव के है, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड है, तो इसका जो ऑर्डर है बच्चों वो 2 होगा, और डिग्री इसकी डिफाइन हो जाएगी क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई साइन कॉस नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो ये आ गया आपके पास डिग्री 1, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आपकी 1 है। इसमें आ जाएंगे, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा और डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। डिग्री पूछी गई है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए मैं आपके सामने बुक रख रहा हूँ यहाँ पर। ये है क्वेश्चन नंबर 11, d2y/dx स्क्वायर क्यूब प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy/dx। देखो साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ गया, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं बनेगी, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि एंगल में या साइन के एंगल में ये चीज आएगी। पॉलिनोमियल कौन सी होती है, मैंने बताया, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल बनानी हो वो प्लस में होना चाहिए या माइनस में या मल्टीप्लाई में या पॉजिटिव पावर्स में, उसकी पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल होती है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन, तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर इसी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है d2y, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर का है, क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा आपका, देखिए d2y, ये 2 ऑर्डर हो जाएगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा और डिग्री इसकी 1 हो जाएगी अगर डिग्री भी पूछी गई हो। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान से कीजिए इन क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स भी कीजिए। ठीक है, और कल फिर हम इसका नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।